क्योंकि जो सतलोक सच के नामी धाम से आएगा वो सुरतों जीवात्माओं को घर पहुंचाने की बात करेगा, वो यहाँ फंसाने और फंसने की बात नहीं करेगा। इसीलिए कहा तुमने मन का कहना अभी तक माना है और 3 युग निकल गए, इसी भोगी मन की सलाह मानते रहे, इसी के इशारे पर चलते रहे, तो अभी तक आपका मृत्यु लोक छूटा नहीं। तो जब सतगुरु आए उन्होंने कहा मन के कहे चलो मत कोई, अब सतगुरु कहे करो तुम सोई। अब मन का कहना न मानो, क्योंकि मन काल का एजेंट है, काल की तरफदारी करता है, काल के देश में रहने के कर्म कराता है और काल का देश कभी छोड़ता नहीं। तो सद्गुरु ने कहा तू अपने घर चलो, हमारे वचन हमारी सलाह आप मानो, अपने घर की तैयारी करो। तो उन्होंने कहा क्या, जरा 2 शब्द संतों के सुन लीजिए, आपकी शंका निकल जाए। सतगुरु कहे करो तुम सोई, सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई, मन के कहे चलो मत कोई। देखो जीवों को समझा के कह रहे हैं, अब जो सतगुरु कहे वो करो। मन का कहना मानकर आपने 3 युग बिता दिए, अभी तक काल के देश से छुटकारा नहीं मिला। क्या कह रहे हैं, ये भाव में गोते दिलवाए, ये भाव में गोते दिलवाए, सतगुरु से बेमुख करवाए, सतगुरु से बेमुख करवाए। कहते मन का कहना मानोगे तो भवसागर में गोते लगाए पड़े, इसी में पड़ा रहेगा, इस काल नगरी से निकल नहीं सकता और सद्गुरु से विमुख रखेगा। जब विमुख रखेगा तभी यहाँ रहेगा, अगर सद्गुरु के अनुसार चल पड़े तो निकल जाएगा। तो आगे कह क्या रहे हैं कि काल चक्र में डाल घुमाए, काल चक्र में डाल घुमाए, मोह जाल में बहुत फंसाए, मोह जाल में बहुत फंसावे, सतगुरु कहे करो तुम सोई, सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई, मन के कहे चलो मत कोई। कहते अगर मन का कहना मानोगे, कहते काल चक्र में डाल घुमावे, जो काल ने कर्मों का जाल बनाया, इसी जाल में और इसी कर्म को कराकर बार बार तुमको घुमाएगा, बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसाएगा और मोह जाल में बहुत फंसावे, तरह की मोह ममता शक्ति में आपको फंसा के रखेगा, फिर तुम कभी निकल नहीं पाओ। तो कह रहे इस मन को क्या मानो कि मित्र न जानो बैरी पूरा, मित्र न जानो बैरी पूरा, मित्र न जानो
बैरी पूरा। मित्र न जानो बैरी पूरा। गुरु भक्ति से डारे दूरा। 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 सतगुरु कहे करो तुम सोई। सतगुरु कहे करो तुम सोई। मन के कहे चलो मत कोई। मन के कहे चलो क्या कह रहे हैं मत समझा के? कोई। इस मन को मित्र मत मानो, ये तुम्हारा पक्का बैरी दुश्मन है, जो तुम्हें भोगों में फंसाकर तुम्हारी सारी शक्ति को छीन कर देता है और गुरु की भक्ति से दूर रखता है। क्या कह रहे हैं कि दारा सुत संपत्ति परिवारा। दारा सुत संपत्ति परिवारा। दारा सुत संपत्ति परिवारा। दारा सुत संपत्ति परिवारा। डारे काम क्रोध की धारा। डारे काम क्रोध की धारा। सतगुरु कहे करो तुम सोई। सतगुरु कहे करो तुम सोई। मन के चाहे चलो मत कोई। मन के कहे चलो मत कोई। कहते ये तुम्हें फंसाएगा। दारा माने स्त्री, सुत माने बेटा बेटी, और संपत्ति माने धन दौलत जमीन जायदाद। इसी काल के परिवार में तुम्हें फंसा के रखेगा और काम और क्रोध की धारा में निरंतर बहाएगा, तुम्हें निकलने नहीं देगा। आगे महापुरुष क्या कहते हैं कि इंद्री भोग बास भर मावे। 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 भक्ति विवेक नाश करवावे। भक्ति विवेक नाश करवावे। देखो कह रहे हैं कहाँ कहाँ फंसाएगा ये मन। इंद्रिय की भोग वासनाओं में आपको भ्रमित करता रहेगा। जब तुम इस पे फंस जाओगे, शरीर की सारी तक शक्ति नष्ट हो जाएगी, फिर आप कुछ नहीं कर पाते हो। न तुमसे नाम की कमाई होगी, न सत्संग वचन याद रख पाओगे, न किसी सेवा में मन लग पाएगा। कह रहे हैं कि भक्ति विवेक नाश करवावे, और भक्ति और विवेक इसका नाश कर देगा। देखो कितना बड़ा। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि मतलब ये बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यतन तजना। कहते कि बड़ा बैरी छोटा मोटा नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़े शत्रु दुश्मन बैरी तुम्हारा मन है, जिसको तुम कभी नहीं कहते हो कि मन मेरा खराब है। कहीं कह रहे हो पड़ोसी खराब है, कहीं ये खराब, कहीं वो खराब है, ये कभी नहीं कहते हो कि हमारा मन ही खराब है। ये खराबी क्यों देखता है, ये खराबी क्यों सोचता, अच्छा क्यों नहीं सोचता। कहा ये भक्ति और विवेक ज्ञान से तुमको दूर रखेगा, तुम्हारा नाश करा देगा। ऐसा शैतान मन
हमारे आपके मनुष्य मंदिर में रह रहा। आगे महापुरुष क्या कह रहे हैं कि सतगुरु प्रीतम मिले न जब तक, 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 कभी न छूटो मन के कौतुक, कभी न छूटो मन के कौतुक, कभी न छूटे मन के कौतुक, कभी न छूटे मन के कौतुक। का इस मन दुश्मन से कैसे बचोगे? जब तक सतगुरु प्रीतम पिया मालिक नहीं मिलेंगे तब तक आप मन के कौतुक से एक छुटकारा नहीं हो। तरह तरह के कौतुक माने खेल खिलाता है, तुम्हें बरमाता है, भटकाता है, भोगों में लगाता है। कहा ये इसके कौतुक है, खेल है, इससे कभी आपको छुटकारा नहीं मिलेगा जब तक सतगुरु प्रीतम नहीं मिलेंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि चल बल मन के कहाँ लगे बरनू, कल बल मन के कहाँ लगे बरनू, चल बल मन के कहाँ लगे बरनू, छल बल मन के कहाँ लगे बरनू, ऋषि मुनि कोई जाने न मरमू, ऋषि मुनि कोई जाने न मरमू। का इसका छल और प्रपंच। महापुरुष कहते कहाँ तक वर्णन करूं मन के, कितना छलिया है, कितना धोखे देने वाला है, कितना भोगों में फंसाने वाला है, फंसकर शरीर की सारी शक्ति भोगों में नष्ट कराने वाला है। कहा मैं इसके इन काले करतूतों को कहाँ तक वर्णन करूं। ऋषि मुनि ये भी नहीं इसके मर्म को जान पाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यानी योगी ब्रह्मचारी सब हार गए इस मन से, और इस मन ने सबको परेशान किया। पारा ऋषि सिंगी ऋषि जैसे फंस गए और मन के कौतुक से निकल नहीं पाए। 60,000 वर्ष तपस्या की थी सिंगी ऋषि, और मन ने एक से खेल, एक काम का बाण मारा और 60,000 वर्ष की तपस्या को चकनाचूर कर दिया। आगे क्या कह रहे हैं कि ताते सतगुरु खोजो भाई, आते सतगुरु खोजो भाई, ताते सतगुरु खोजो भाई, ताते सतगुरु खोजो भाई, बिन सतगुरु कोई चले न बच के, बिन सतगुरु कोई चले न बच के, बिन सतगुरु कोई चले न बच के, बिन सतगुरु कोई चले न बच के। गाय शैतान मन से अगर बचना चाहते हो तो सतगुरु की खोज करो। बिना सतगुरु के मन पर कंट्रोल नियंत्रण कोई करा नहीं सकता, किसी ने किया ही नहीं। जब ऋषि मुनि योगी और ब्रह्मचारी और आपके सपनी अवतारी शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी, मन ने किसी को छोड़ा ही नहीं, सबको दबा के रखा। अगर ऐसे शैतान मन से बचना चाहते हो, कहते सतगुरु की खोज करो, गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। ऐसे समर्थ सदगुरु की खोज करो जो तुम्हारे घर का रास्ता जानता, तुम्हारी जीवात्मा को जगाना जानता है, परमात्मा से मिलाना जानता है, जीवात्मा को घर पहुंचाना जानता है। ऐसे सदगुरु की खोज करो। आगे क्या महापुरुष
युक्ति बता रहे हैं कि सतगुरु सम प्रीतम नहीं कोई, 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 मन मलिन को धोवे सोई, मन मलिन को धोवे सोई। काय सतगुरु के समान कोई प्रीतम में स्वामी मालिक आपका नहीं है, जो तुम्हारे इस गंदे मन को धोना जानते। किसी ने आज तक मन के मैल को उतार नहीं पाया और सब इसी में बेचारे लगे रहे, हार गए। लेकिन कहते हैं ये काम कौन करेगा? समय का सतगुरु। सतगुरु, सत माने ईश्वर, गुरु माने मालिक, जगाने वाला, ले जाने वाला, पहुंचाने वाला, मालिक से मिलाने वाला। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु के समान कोई तुम्हारा प्रीतम स्वामी मालिक नहीं है, वो तुम्हारे इस गंदे मन को धोते हैं। किससे धोएंगे? कि सतसंग जल जो कोई पावे और मैलाई सब कट कट जावे। कहा कि वो सत्संग रूपी सरिता के जल से मन की सारी गंदगी को साफ कर देती है। ये काम सतगुरु का है। आगे क्या कह रहे हैं कि मेरा भाग उदय हुआ भाई, मेरा भाग उदय हुआ भाई, मेरा भाग उदय हुआ भारी, मेरा भाग उदय हुआ भारी। मैं सतगुरु की बनी गई प्यारी, मैं सतगुरु की बन गई प्यारी, मैं सतगुरु की हो गई प्यारी, मैं सतगुरु की हो गई प्यारी। महापुरुष कह रहे हैं जब सतगुरु पिया प्रीतम मिल गए, ऐ जीवात्मा सुरत रू तेरा भाग्य जग गया और तू उनकी प्यारी हो जा तो तेरा आवागमन जन्म मरण 484 लाख नरकों की योनियों से छुटकारा मिल जाएगा। ये काम करने के लिए सतगुरु आते हैं। वो रात पाट धन दौलत मान सम्मान दिलाने नहीं आते, वो जीवात्मा को जगाने और मालिक से मिलाने आते हैं। जीवात्मा को उसके निज धाम निज घर पहुंचाने के लिए आते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि जगत जीव कहाँ जाने महिमा, 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 वेद पुराण न जाने मरमा, वेद पुराण न जाने मरमा, वेद पुराण न जाने मरमा, वेद पुराण न जाने मरमा। का ये जड़ जगत जीव ये संतों की महिमा को क्या जाने, उनकी दया को क्या जाने। और कहा वेद और पुराण ये भी उनकी गरिमा को नहीं जानते, उनके मर्म को नहीं जानते हैं। इसीलिए संतों ने कहा वेद थके ब्रह्मा थके, थकी गए शेष महेश, और गीता का जहाँ गम नहीं वो सतगुरु का देश। का उद्देश्य से सतगुरु आते। प्रेमियों, यहाँ 4 वेदों के सिवा कोई जानकारी नहीं दी, और चारों वेदों में इस लोक की महिमा, इस मृत लोक की महिमा है, सतलोक की महिमा नहीं है। इस लोक यानी मृत लोक। चारों वेदों में 1 लाख श्लोक है,
80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 मात्र ज्ञान कांड के श्लोक हैं। वो भी ज्ञान शारीरिक इंद्रियों भोगों का, आत्मिक कोई ज्ञान नहीं है। अक्षर ज्ञान है लेकिन शब्द ज्ञान नहीं है। आगे क्या बता रहे हैं कि ज्ञानी जोगी सब थकी हारे, ज्ञानी जोगी सब थकी हारे, ज्ञानी जोगी सब थक हारे, ज्ञानी जोगी सब थकी हारे, और सतगुरु महिमा कोई न विचारे, सतगुरु महिमा कोई न विचारे। क्या कह रहे हैं ज्ञानी और जोगी? ज्ञानी ज्ञान अक्षर ज्ञान करके हार गए, लेकिन मालिक मिलने की युक्ति नहीं है। और योगी योग साधना करके हार गए, लेकिन मन पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उनको भी अपने घर जाने का रास्ता नहीं मिला। कहा सतगुरु महिमा कोई न विचारी। जो तुम्हारी जीवात्मा को सचखंड अनामी धाम पहुंचाने के आया, उसकी तो महिमा कोई जानता ही नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कि ताते सतगुरु शरण पुकारूं, ताते सतगुरु शरण पुकारूं, ताते सतगुरु शरण पुकारूं, तासे सतगुरु शरण पुकारूं, आरत उनकी नित्य प्रतिधारूं, आरत उनकी नित प्रतिधारूं, आरत उनकी नित्य प्रतिधारूं, आरत उनकी नित प्रतिधारूं। महापुरुष कह रहे इसलिए सतगुरु से पुकार लगाओ, उनकी शरण में जाओ, अपनी जीवात्मा के कल्याण की पुकार, आरती विनती विनय प्रार्थना करो कि मालिक मेरी सूरत रू जीवात्मा को घर पहुंचा दीजिए। बहुत युग कल्प समय बीत गए, यहाँ भटकते भटकते नाक में दम हो गई हमारे, बार बार मरते मरते कहाँ कहाँ तक मरूं, जन्म मरण इसके सिवा कुछ नहीं मिला। जो जो कर्म किए, नीचार खान 84 लाख नरकोमी योनियों में जन्म पाने वाले कर्म किए। कभी पशुओं वाले कर्म किए, पशु योनि में चले गए, पक्षियों वाले कर्म किए, पक्षी योनि में चले गए, जंगली जानवर वाले कर्म किए, जंगली जानवरों की योनि में चले गए, और गंदे पाप कर्म किए तो बदबूदार नाली में कीड़ों के में तुम्हारी आत्मा बेचती नरकों में। ये नरक है, दुख देने वाले, कष्ट देने वाले, रुलाने वाले। तो क्या कह रहे हैं कि ताते सतगुरु शरण पुकारूं, इसलिए समृद्ध दाता मालिक सतगुरु स्वामी की शरण की पुकार लगाओ, उनके शरण में जाकर पुकार लगाओ, प्रार्थना विनती करो कि हमारी जीवात्मा भूली भटकी को आप रास्ता दिखा करके अपने बल पौरु से घर पहुंचा दीजिए। मेरे में कोई ताकत नहीं, कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है। अवारत उनकी नित्य धर्म, नित्य प्रत उनकी आरती यानी प्रार्थना। अभी आप देखो कि आरती किसकी होती है, जिंदगी की मुर्दे की होती है, और तुम सब मुर्दे की आरती करते। कोई पत्थर की, कोई कागज कैलेंडर की, कोई तीरथ की, कोई मूर्त की। आरती चेतन की होती है। आरत माने प्रार्थना, दीन भाव से जब किसी जीवित के आगे, चेतन के आगे फरियाद करोगे तो सुनेगा वो। लेकिन जहाँ बेदर्द हाकिम, वहाँ फरियाद क्या कर। जहाँ कोई सुनने वाला नहीं, सामान कोई लेने वाला नहीं, आशीर्वाद देने वाला नहीं। आपको इतने समय से यही सिखाया गया कि पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप यज्ञ गंगा स्नान करो। प्रेम योग करो माने कर्म, और धरो माने धर्म। किसी विद्वान से पूछो, ज्ञानी ध्यानी से, कि धर्म क्या है, वो बेचारे जानते ही नहीं।
वो यही कहेंगे पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो। अरे करो माने कर्म और धरो माने धर्म। जो धारण किया जाए, जीवन में उतारा जाए, उसको धर्म कहते हैं। जब तुम करोगे, जब करनी करोगे तो करनी का फल मिलेगा। और जीवित चेतन के आगे कुछ कहोगे तुम्हारी फरियाद सुनेगा। लेकिन तुमको तो आज तक यही बताया गया, जिनको तुमने कभी देखा नहीं कहते उनकी पूजा करो। कोई कहता है राम की करो, कोई कह रहा कृष्ण की करो, कोई कह रहा देवी देवताओं की करो, कोई ब्रह्मा विष्णु महादेव की। तुमने किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कुंवारी कन्या से कहो तुम अपने पति का ध्यान करो, क्या कर सकती हो? जब पति मिला नहीं, पति को देखा नहीं, तो ध्यान क्या करेगा? इसलिए संतों को ध्यान के बारे में स्पष्ट कहना पड़ा। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष गुरु की कृपा पर निर्भर है। इस कलयुग में क्रिया साध्य नहीं, कृपा साध्य है। अगर संतों सदगुरुओं की कृपा मिल जाए, आपका काम सहज में हो सकता है। इसलिए कलयुग में क्रिया साध्य नहीं, कृपा साध्य। महापुरुष की कृपा मिल जाए तो कौन सा ऐसा काम जो असंभव है? संत दरबार में, संतों के यहाँ असंभव शब्द बना ही नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं समझा के कि आरत करूं प्रेम से जब ही, आरती करूं प्रेम से जब ही, आरत करूं प्रेम से जब ही, आरती करूं प्रेम से जब ही, कुल परिवार तरे मेरा जब ही, कुल परिवार तरे मेरा जब ही। क्या कह रहे हैं? जब प्रेम की आरती, श्रद्धा का थाल और ज्ञान की ज्योति, ये है साधन आरती की। ये तो आपको मिले नहीं और किसी ने बताया नहीं। अब तुम जड़ सामान से आरती जड़ की कर दो, जड़ सामान और जड़ की आरती, तो फिर तुमको ज्ञान कौन देगा? सच्चाई का रास्ता कौन बताएगा? तुम्हारे पाप कर्मों को का अंत कौन करेगा? मुर्दा तो काम करेगा नहीं, जिंदा करेगा। क्या कह रहे हैं? जब प्रेम का थाल और श्रद्धा की ज्योति जब आपके अंदर जलेगी ज्ञान के चिराग से, अगर जब आरती करोगे तब तुम्हारा कुल परिवार, यानी जब जब से आप पैदा हुए हो, जिन जिन योनियों में गए हो, उन योनियों का छुटकारा मिलेगा। सबसे पार हो जाओगे, यानी फिर आपको इन योनियों में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। आज क्या कह रहे हैं कि आरत विधि अब करूं सिंगारा, 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 सतगुरु स्वामी बने दयाला, सतगुरु स्वामी बने दयाला, सतगुरु स्वामी हुए दयाला, सतगुरु स्वामी हुए दयाला। का आनंद भाव से, दीनता से। इसीलिए कहा गया दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूँ, मान प्रतिष्ठा छोड़ तेरे भले की कहूँ। दीन और गरीबी संत मत में साधक का गहना है। इन गहनों से सुशोभित होता है। ये साधक का गहना दीन और गरीबी। अगर दीन बन जाओ, उन्होंने अपना नाम एक दयाल रखा, अगर तुम दीन बन जाओ तो मैं दयाल बनकर तुम्हारी मदद करूँ। अगर तुम गरीब बन जाओ, मैं गरीब निवाज बनकर तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन दीन गरीब कोई बनना नहीं चाहता।
सबसे बड़ी परेशानी तो दीन गरीबी कोई बनना ही नहीं चाहता। सबके अंदर अहंकार घुसा हुआ, गरूर गुमान घमंड भरा हुआ है। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी परम दयाला, सतगुरु स्वामी परम दयाला, राधा स्वामी परम दयाला, राधा स्वामी परम दयाला, आरती कर मन हुआ निहाला, 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 सतगुरु कहे करो तुम सोई, सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई, मन के कहे चलो मत कोई। प्रेमियों, राधा स्वामी किसी आदमी इंसान का नाम नहीं। राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। जो जीवात्माओं का मालिक बना के जिनको सत्पुरुष भेजता है और जीवों को, जीवात्माओं को जगा के घर पहुंचाता है, वो समय का राधा स्वामी ही कहता है। बात तो इसलिए है। और कहते हैं कर आरत मन हुआ निहाल। जब ऐसी आरती, ऐसे दीन वचन सदगुरु के समक्ष खड़ा होकर ये मन अपने गुनाहों की माफी मांगता है, तब वो निहाल हो जाता, यानी उद्धार हो जाता, छुटकारा मिल जाता। ऐसे छुटकारा मिलने वाला नहीं है। 3 युग बीत गए, छुटकारा नहीं मिला। सतयुग बीत गया, त्रेता द्वापर बीत गया, छुटकारा आपको नहीं मिला। इस काल नगरी से जाने का अवसर नहीं मिला। काल के कर्म के बंधनों से जीवात्मा को छुटकारा नहीं मिला है। तो कहते हैं सदगुरु स्वामी परम दयाल, वो परम दयाल है, सबके मालिक हैं, सबके रहनुमा हैं, सबके रहबर हैं। कहा जब उनकी दया हुई और उन्होंने जीवात्मा को अपना लिया, अपना बना लिया, घर जाने का रास्ता दे दिया और हाथ पकड़कर घर पहुंचाने का वादा कर दिया, तब ये जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। बाबा जी ने क्या कहा था? कहा हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। जय गुरुदेव। कहा मेरा एक ही काम है, इस मृत लोक मंडल बनाने का। तुम्हारी जीवात्मा सूरत रूह को जगा के उसको घर पहुंचाओ, बीच में भी नहीं छोड़ेंगे। सारे मंडल मुकामों से लेके जाएंगे, सबकी सैर कराएंगे। ब्रह्मा का ब्रह्मलोक, विष्णु का विष्णुलोक, शिव का शिवलोक, राम का साकेत लोक, कृष्ण का गोलोक, देवी देवताओं का देवलोक, ये सब में भ्रमण कराते हुए यहाँ छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि तुम कहीं भी फंस सकते हो। जब मृत लोग, जहाँ गंदगी गलीज है, इस गंदगी में फंस गए हो, नहीं निकल पा रहे हो, तो वो लोग तो बहुत अच्छे हैं, किसी लोग में यहाँ फंस सकते हो। तो कहते नहीं, मैं हाथ पकड़ कर ले जाऊंगा, सारे लोगों की सैर करा के, सारे लोक मंडल मुकामों का अनुभव कराकर तुमको निधाम पहुंचाऊंगा। ये बीच में छोड़ने वाले नहीं हैं। तुम यहाँ भटक गए हो, भ्रमित हो गए हो जब गंदगी गलीज में, तो वहाँ तो तुम कभी निकलोगे नहीं। अगर लोग बोझे कर बस छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा लोग, वो कहते नहीं भाई, ये तुम्हारा लोक नहीं है, ये तुम्हारा मंडल मुकाम नहीं है, ये तो ब्रह्मा का है ब्रह्मलोक, ये विष्णु का विष्णुलोक है, ये शिव का शिवलोक है, ये साकेत लोक भगवान राम का है, गोलोक भगवान कृष्ण का है, देवलोक देवी देवताओं का। या नहीं छोड़ो, ये तुम्हारा लोक, तुम्हारा घर मंडल मुकाम नहीं है, तुम्हारा है सतलोक सचखंड अनामी धाम। मैं वहाँ तुमको छोड़ूंगा बीच में नहीं। ऐसा समर्थ मालिक अब की बार हम सबको मिला है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अब उनको सब पहचान ही नहीं पाए।
न जान पाए, न पहचान पाए, न मान पाए, न अपनी जीवात्मा का कल्याण कर पाए। ये कितना बड़ा हम सब कलयुग जीवों का दुर्भाग्य है कि मालिक आया, मालिक को पहचान नहीं पाया। यही तो सबसे बड़ी कमी है। इसी कमी को दूर करने के लिए बार बार उनके वचन आपके कानों में डाले जाते हैं, आप तक पहुंचाए जाते हैं। कभी न कभी तुम्हारी समझ में आ जाए, तुम घूम कर खड़े हो जाओ, मुख मोड़ लो, अपने घर की तरफ चल पड़ो, तो तुम्हारा काल माया का देश छूट जाएगा। देखो कितना बड़ा काम करने के लिए आए हैं, लेकिन आप तो पहचान ही नहीं पाए। अब पहचान दी जा रही तो विश्वास नहीं कर पा रहे, विश्वास नहीं। जबकि विश्वास दिलाने के लिए सम्राट दाता दयालु में कितनी बार सत्संग के दौरान आपको बचनों की याद कराई है। कहा मैं सतलोक सचखंड अनामी धाम से आया हूँ, मैं बीच के किसी लोग से नहीं आया हूँ जो तुमको बीच में छोड़ के चला जाऊंगा। मैं अनामी धाम, एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा, एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु मृत्यु लोक मंडल में मानव चोला धारण करके आएगा, नाम को जगाएगा, नाम को सिद्ध करेगा, यही नाम डोर शब्द डोर पकड़ा कर इन जीवात्माओं को घर पहुंचाएगा, तब जीवात्माओं का आवागमन छूट जाएगा। प्रेमियों, ऐसे आवागमन छूटने वाला नहीं है। अगर ब्रह्मा की उपासना थी, ब्रह्मलोक पहुंच गए, लेकिन छुटकारा नहीं। विष्णु का ध्यान किया, विष्णु लोग चले गए। जिसका ध्यान करोगे, जिसकी पूजा करोगे, जिसका नाम लोगे, तो नाम का प्रभाव है, वो शक्ति अपने उस लोक तक पहुंचा सकती जहाँ की रहने वाली। लेकिन हमारी आपकी जीवात्मा तो सतलोक की रहने वाली। जब तक सतलोक सचखंड अनामी धाम से कोई नहीं आएगा, तब तक हमारी जीवात्मा घर नहीं जा सकेगी। आज वो सौभाग्य और मौका हमें आपको सद्गुरु ने दिया, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा कि हम अपने मालिक को पहचान नहीं पाए। जिन्होंने इतनी पहचान किसी अवतारी शक्ति ने नहीं दी। बाबा जी ने पूरा परिचय आपको दिया और कहा कि भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, निश्चय करके मान ले तुरंत उतारू पार। कहा केवल मान ले, जो मैं कहूं बचनों को मान ले, विश्वास कर ले, तो तुरंत भवसागर के पार ले जाऊंगा। इतनी बड़ी सहूलियत, इतना बड़ा वादा पार करने का किसी शक्ति ने नहीं दिया है, जो कलयुग के समर्थ मालिक ने, महापुरुष ने दिया। लेकिन आप तो कुछ समझ ही नहीं पाए, और खोल कर इतना किसी ने कहा नहीं। कहते कि भवसागर भ्रम मत करो, भवसागर में भ्रम मत करो, और मेरा प्रताप, मेरी शक्ति, मेरा बल मानकर तुम मेरी नाम रूपी नौका पर सवार हो जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। केवल सवार हो जाओ, बैठ लो। लेकिन अब आपको विश्वास नहीं रहा, पता नहीं ले जाएं कि नहीं ले जाएंगे, कि बीच में छोड़ देंगे। यही शंका ने सारा काम बिगाड़ दिया। शंका बड़ी दुखदाई। अगर परिवार में शंका आ जाए तो भाई भाई में तुरंत बंटवारा करा देती। पति पत्नी में शंका आ जाए, कोर्ट कचहरी मुकदमा अदालत तलाक करा देती है। और इसीलिए शंका से बचने के लिए त्रेता युग का इतिहास तुम्हारे सामने लिख के रखा गया कि वो ब्राह्मण विद्वान रावण, उसको समय के जगाए ऋषि मुनियों जो राम नाम जगाया, उस राम नाम में शंका हुई। कहता है ये राम का नाम भगवान का नाम नहीं है, ये राम भी भगवान नहीं। इसी शंका में सोने की लंका चली गई। और तुमने समर्थ सदगुरु में शंका की है तो सदगुरु की दया चली गई। दया तो मोल भी नहीं मिलती, और बगैर दया के काम होगा नहीं। तो आपने तो दया खो दी। सदगुरु में शंका करके आपने दया खो दी। अब तुम्हारा पार जाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर नाव पर और मल्ला पर शंका करोगे तो कभी पार नहीं जा सकते। तो उन्होंने क्या कहा,
सतगुरु खेवटिया, सतगुरु केवट है, मल्लाह है, हमारे भवसागर में पड़ी नैया के खेवानहार हैं। हम अगर उन पर विश्वास नहीं करेंगे, उनकी नाम नौका पर विश्वास नहीं करेंगे, तो हम कभी अपने घर जा नहीं सकते। ये गलती हमारी है। ये है संतों से बैर भाव करने का ये दशा होती है, ये दुर्दशा होती है। लेकिन उसने कोई कसर नहीं रखी, जेल में बंद किया और कहा कि जब बाबा जी ने ये कहा कि तुझे इस शरीर को तू कहीं बंद कर ली, इस शरीर को चलाने वाली जीवात्मा मेरी है, मैं इसको कहीं ले जाऊंगा, तू पता भी नहीं लगा पाए। इतना कहने पर वो मुसम्मात प्रधानमंत्री ने बाबा जी को बेड़ी हथकड़ी पहरा दी, बीच में डंडा लगा दिया, ना ये बैठ पाए ना लेट पाए। जो चोर डकैत कतली को सजा दी जाती है, आज सम्राट मालिक को दी जा रही। परिणाम कितना बुरा होगा, वो इस पर भी नहीं चेती। बाबा जी को एक कटघरे में बंद कर दिया 6 महीने के लिए। और कटघरा दिल्ली की त्याग से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम जिला के जेलों में घुमाता घुमाता, यानी 6 महीने जब बीत गए, उसने सोचा कि अब तो बाबा जी मर गए होंगे, क्योंकि न पानी न भोजन कुछ नहीं। लेकिन उसे क्या मालूम कि महापुरुष ये भोजन पानी नहीं करते, ये तो जड़ शरीर को तुम्हारे दिखाने के लिए कुछ न कुछ जड़ सामान दे देते। चेतन का ये भोजन नहीं है। उनके पास चेतन का भोजन शब्द की कमाई, शब्द का आहार है। शब्द हरी सूरत, शब्द का आहार करने वाली जीवात्मा, उनके पास तो शब्द आहार का भंडार है। और जब 6 महीने बाद वो कटघरा दिल्ली के तिहाड़ जेल में खोला गया, प्रेमियों एक भव्य प्रकाश निकला। बाबा जी साधनालीन, कपड़े एकदम प्रेस किए हुए। ये चमत्कार देखकर जेल के कर्मचारी अधिकारी बेचारे डर गए और मुसम्मात प्रधानमंत्री के पास खबर भेजी कि बाबा जी मरे नहीं, बल्कि ऐसा ऐसा चमत्कार हुआ। ये सुनकर वो मुसम्मात प्रधानमंत्री घबरा गई। वो तुरंत मथुरा आश्रम पहुंची और बाबा जी से माफ़ी मांगी। 80 मिनट रोई थी बैठकर, आप माफ़ कर दीजिए, आप तो दयालु हैं, हम आपको पहचान नहीं पाई, हम आपको समझ नहीं पाई, आप दया कर दीजिए। ये इतने बड़े दयालु, उसको माफ़ भी कर दिया और आशीर्वाद भी दिया, दोबारा फिर प्रधानमंत्री बन गए। ये आश्चर्य, ये दया देखकर प्रेमी बड़े असंतुष्ट हो गए। उस समय हजारों प्रेमियों ने बाबा जी का साथ छोड़ दिया था, हट गई कि मैंने पुलिस की गाली खाई, जेल में बंद हुए और बाबा जी ने आशीर्वाद दे दिया। अरे भाई, तुम्हें क्या मालूम कि महापुरुष किस नीति रीति से कौन सा काम करेंगे, आपको क्या पता। कहने का मतलब ये है, महापुरुषों को कौन पहचानता है, उनकी दया को कौन एहसास करता है। वो तो सब तरह से अपनी दया का एहसास कराया, आपको तरह तरह से बीमारियों से बचाया, परेशानियों से बचाया, और फिर भी आप उनके नहीं हो पाए। तुमको बचाया और कहते हो मर गए, अपने को नहीं बचा पाए। कम से कम बात को तो समझो। ये तुम्हारा छोटा मोटा अपराध नहीं है, लेकिन वो दयालु हैं, वो माफ़ करने आए हैं, उनका माफ़ी अभियान है और दया का उनका स्वभाव है। वो तो आप पर दया करेंगे, लेकिन जो समय आपका ये खराब हो गया, इसका लाभ कौन देगा। इन 12 वर्षों में पता नहीं क्या कर लेते आप। 12 वर्ष एक तपस्या का समय निर्धारित होता, वो आपने गंवा दिया। गुरु की बुराई में, गुरु की निंदा में, गुरु को यानी अपमानित करने में आपने समय गंवाया है। लिहाजा आप दया के पात्र नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो दयालु हैं, वो दया करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन तुम कब तक इस तरह भागते रहोगे, इधर उधर भटकते रहोगे, चक्कर मारते रहोगे, आखिरकार तुम समझोगे कब और दया के पात्र कब बनोगे।
ये विचार करना चाहिए। इतना बड़ा परिचय किसी ने मृत्युलोक में नहीं दिया जितना बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने दिया। और आपने कुछ नहीं समझ पाया। उन्होंने कहा कि मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से रोक नहीं सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है, न मुझको इस काम से कोई रोक सकता है। ये कितना बड़ा चैलेंज है। फिर भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं आया कि हमारा मालिक कितना सर्वशक्तिमान है, जो चैलेंज कर रहा है कि मुझे कोई न मार सकता है, न धोखा दे सकता, न धन दौलत सामान से कोई खरीद सकता है। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा, चाहे अपना काम करने के लिए मुझे इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े। ये 400 वर्ष का वादा करने वाला महापुरुष विश्व का अनोखी शक्ति है, और आप अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाए। एक बार फिर मालिक की दया हुई, कहा चलो ये बेचारे कलयुग के भोगी विलासी जीव हैं, अल्पायु अल्पज्ञ हैं, एक बार मेरे बचनों की याद करा दो। मैंने 28 मई 2012 से गुरु के वचनों की याद कराता हूं आपको। 12 वर्ष लगातार मैंने गुरु वचनों की याद कराया, अकेले, कोई दूसरा साथी भी नहीं था, कोई नहीं मेरा साथ दिया। सब और मतलब भयभीत करते रहे, आप अकेले हो, वो 2 है, उनके बाद मथुरा का आश्रम है, सब जमीन है, उनके पास पैसा है, उनके पास सारी संगत है, आपके पास क्या है। मैंने कहा ठीक कहते हो, जो मेरे पास है वो उनके पास नहीं, जो उनके पास वो मेरे पास है। कहते आपके पास क्या है। हमारे पास हमारा गुरु है, उनका गुरु मर गया है, ये बड़ी शक्ति है। गुरु बल सबसे बड़ा बल होता। गुरु बल से ही भगवान राम ने जनकपुरी में विजय प्राप्त की थी, ये गुरु का बल था। कृष्ण भगवान ने संदीपन गुरु के बल से महाभारत में विजय प्राप्त की थी। प्रेमियों, ये गुरु के बल की महिमा, और आपको तो समय का सद्गुरु मिला है। सद्गुरु की कितनी बड़ी महिमा जो आप समझ नहीं पाए हो। मैंने 12 वर्ष लगातार गुरु की महिमा, गुरु का संदेश, गुरु के वादे, गुरु की प्रतिज्ञा, जो उन्होंने प्रतिज्ञा की है, मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, सबको नया सुरक्षा रोजी रोटी दिलाऊंगा। अगर ये काम करके न दिखाऊं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितना बड़ा चैलेंज है, कितना बड़ा वादा है, कितनी बड़ी सच्चाई है। आपने सदगुरु की सच्चाई को नहीं समझ पाए, तुम्हारे जैसा दुर्भाग्यशाली कौन होगा। लेकिन बराबर आपको याद कराया जाता, बराबर संदेश आपके कान तक पहुंचाया जाता, लेकिन आपने सुना नहीं है, और सुना नहीं है, माना भी नहीं है, वो काम नहीं किया। तो इसलिए मैंने लोगों से पूछा, आज भी पूछने आया हूं, पूछूंगा। आप बाल बच्चेदार हो, सत्य बोलना। आप लोग मथुरा जाते थे तो गुरु का दर्शन करने जाते कि चेलों का? जोर से बोलो। आप मथुरा जाते थे, गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का? गुरु का। अब आप किसका कर रहे हो? जरा बुद्धि खोलो। तुम गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की? गुरु की। तुम गुरु की मानने गए थे कि चेलों की? गुरु की। अब किसकी मान रहे हो? तुम गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने थे? अब इस समय किसकी भक्ति? सब चेला भक्ति है, एकदम चेला भक्ति में जुटे। रामचरितमानस बार बार याद दिलाती है, गुरु बिन भवनी तरह न कोई, जो बिरन शंकर समोई, ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई धनवान बलवान बुद्धिमान यशमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं कर सकता। अभी आप भूल गए। आपने भूलने के सिवा कुछ किया ही क्या है? गुरु याद कराता रहा, तुम भूलते रहे। गुरु सुनाता रहा, तुम भूलते गए।
आपने क्या किया है, क्या किया है, इस बात की जानकारी आपको लेनी चाहिए। अभी भी मौका है, चेत जाओ, जेग जाओ, तो सुबह का भूला शाम तक आ जा भूला नहीं कहता है। अभी आपके पास कुछ मौका है, अगर नहीं चेते तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी। बाबा जी ने बहुत पहले कहा था, अभी तो महात्मा समझा रहे हैं, सब तरफ से तुमको मना रहे हैं। अगर तुमने उनकी बात न मानी तो पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक डंडे एक लप्पर थप्पड़ में 20 करोड़ का वारा न्यारा सेकंडों में कर देगी। अगर बात न मानी, ये भी आपको बताया जा चुका, कोई चीज छोड़ी नहीं गई है आगे और पीछे, जो आपको याद न कराई गई हो, फिर भी आपने गुरु के वचनों को माना नहीं। सुना है लेकिन माना नहीं है, शरण में गए हो लेकिन टिक नहीं पाए हो। जबकि आपसे कहा था, मेरे बारे में कोई कैसा भी कहे, बच्चा विश्वास मत करना, क्योंकि न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता है। मैं अपना काम करने आया हूं, काम करके ही जाऊंगा। ये कितना बड़ा वादा है, और हम सब जीवों के लिए वादा, और हम सब अपने कल्याण उद्धार की बात नहीं समझ पाए, तो कितना बड़ा हमारा आपका दुर्भाग्य है कि समृत मालिक को पहचान नहीं पाए। जिन्होंने कहा, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं, कितनी बड़ी बात। कलयुग का इतिहास नहीं बना भी, आप सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हारे युग का तो इतिहास वो नहीं है। तुम्हारे युग का इतिहास कौन बनाएगा? कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाएगा, कोई धर्माचार्य, कोई जगत गुरु शंकराचार्य बनाएंगे क्या? कितनी बड़ी बात कही, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी कलयुग में ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। जय गुरुदेव। तुम्हारे पास तो कोई वचन नहीं, कोई वचन नहीं। ये सब कहा गया है, तारीख बाई तारीख आपको बताया गया, लेकिन तुम्हारे पास भूलने के सिवा और कुछ नहीं है। इसी भूल भुलैया में तुमने अपना सब नुकसान कर लिया। वो तो दया है मालिक की कि एक बार का फिर उनको याद करा दो। अगर कोई काल शक्ति होती रामकृष्ण की तरह, एक बार रावण को समझाया नहीं माना तो विनाश कर दिया, एक बार हिरण्याकश्यप को समझाया नहीं माना तो मार दिया गया, विनाश हो गया। एक बार भगवान कृष्ण ने समझाया नहीं माने यदुवंशी, उनका विनाश हो गया। ये विनाश है, और आप नहीं मान रहे हो तो आपका भी यही होगा, परिणाम कोई दूसरा नहीं होगा। इसलिए अब वो दयालु है, बार बार दया दिखाते हैं, बार बार दया देने के लिए कितने उत्साहित हैं। कहते भाई एक बार इनको फिर बता दो, एक बार फिर मौका दे दो। ये बेचारे अल्पायु अल्पज्ञ हैं, भोगी विलासी हैं, शक्तिहीन बलहीन चरित्रहीन हैं, लिया जाए इनकी समझ में भी नहीं आया होगा। चलो मेरा संदेश एक बार फिर प्रसारित कर दो। मैं 28 मई 2012 से यही संदेश प्रसारित कर रहा था पूरे हिंदुस्तान को, लेकिन तुम्हारी समझ में फिर भी नहीं आया, फिर भी नहीं आया कि हमें गुरु के वचन दोहराए जा रहे हैं, फिर याद कराए जा रहे हैं, फिर हमारे पर दया हो रही, फिर दया करना चाहते हैं, इसीलिए बार बार समझाते हैं। लेकिन आपने उनको न सुनने का, न समझने का, न मुड़ने का कोई प्रयास नहीं किया। लिहाजा अब कुदरत ने चार्ज अपने हाथ में ले लिया है।
कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी, आप बच नहीं पाओगे। कुदरत की मार से आप बच नहीं पाओगे, क्योंकि आपने सदगुरु के वचनों को ठुकराया है, उनकी दया को ठुकराया है, और उनके इस प्रेम श्रद्धा सेवा भाव को आपने ठुकराया है। लिहाजा तुम दया के पात्र नहीं हो और सजा के पात्र। तो सजा तो मिलने जा रही है, मिलने जा रही है, लेकिन फिर भी आपको समय दिया जा रहा कि शायद जाग जाओ, शायद चेत जाओ, क्योंकि जन जागृति का संदेश संत महात्माओं ने हमेशा दिया जगाने का, और आज भी आपको जगाया जा रहा। क्या कहा जा रहा कि नींद त्यागो जरा आंख खोलो, नींद त्यागो जरा आंख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। नींद त्यागो जरा आंख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। प्रेमियों, ऐसा किसी ने नहीं कहा, सबने तो पाप कर्मों की सजा दी। भगवान राम ने अपने पिता को नहीं माफ किया, जबकि धोखे से श्रवण कुमार की हत्या हो गई। बहुत लोगों ने कहा आपके पिताजी माफ कर दीजिए। राम ने कहा नहीं, माफी का अधिकार हमें नहीं, संतों को है, वो कलयुग में आएंगे। मैं तो अच्छे कर्मों की अच्छी सजा और बुरे कर्मों की बुरा सजा देने आया। कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करिए सो तस फल चाखा। कहा मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की, जो जैसा कर्म करेगा मैं वैसा ही फल दूंगा। न माफ कर सकता हूं, न खत्म कर सकता हूं, न अदला बदली कर सकता हूं। और फिर क्या कहा भगवान राम ने कि काल नेमि में ये तीन कर भ्राता, अशुभ अरे अशुभ कर्म फल दाता। का मैं महाकाल के हुक्म से इस काल नगरी में आया हूं, मैं तो काल का एजेंट हूं। काल की व्यवस्था में फंसे जीवो, मैं तुम्हारा भाई हूं, लेकिन तुम्हारे किसी किए गए कर्म को मैं माफ नहीं कर सकता। यह अधिकार मन को नहीं दिया, माफी का अधिकार नहीं दिया, सजा का अधिकार दिया। ये रामचरित मानस स्पष्ट करती है कि तुम्हारे पाप कर्मों की सजा कोई माफ नहीं कर सकता है, लेकिन संत महापुरुष क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे पाप कर्मों को माफ कर दूंगा। उनके लिए लिखा है, संत लेख पर मेख मारे, मेटे अंक कुंग गवाल के, जो ब्रह्मा ने कलम चला दी हमारे आपके पाप पुण्य कर्मों की सजा और लाभ देने की। संत महापुरुष चाहें तो उसको माफ कर सकते, तो कर्म के लेख को भी मेट सकते हैं, उनके पास अधिकार है। कितनी बड़ी बात है। भगवान कृष्ण ने भी यदुवंशियों को माफ नहीं किया, क्यों? सही सच्ची बात नहीं माने, उन्होंने माफ नहीं किया। उनकी बिरादरी में आए फिर भी, क्योंकि उन्होंने कहा अरे भाई यदुवंशियों, मैं तुम्हारी बिरादरी में आया हूं, बिरादरी के नाते मेरी बात मान लो। तो यदुवंशी क्या कहते, जा जा, जात का ग्वाला, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेरी बात मान लूंगा। ऐसे कटु शब्द, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करके कृष्ण को मजबूर कर दिया। जब वो मजबूर हो गए तो एक 18 दिन की लीला, एक खेल जिसको महाभारत कहते हो,
56 करोड़ का सफाया। ये न मानने वालों का इतिहास सफाया है। और आज भी यही कौम मेरे सामने खड़ी है। परिणाम क्या होगा? लेकिन मैं तो बार बार बचने और बचाने की बात करता हूँ, उनको सुनाता हूँ, समझाता हूँ, इतिहास का भी प्रमाण देता हूँ कि अपने आप को बचा लो, नहीं बचाने वाला कोई यहाँ है नहीं। लेकिन तुम बचोगे कैसे जब तुम्हारा पाप का घड़ा भर गया, स्वार्थ लोभ लालच का घड़ा भर गया, अपमान महापुरुषों का किया है, उनकी निंदा की है, उनको अपमानित किया है, तुम्हारा पाप का घड़ा भर गया है। वो तो अवश्य फूटेगा। जब घड़ा फूटता है मानव की बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती है और इसके बाद विनाश की स्थिति में चला जाता है। आज यही होगा। इसलिए मैं बार बार प्रार्थना कर रहा हूं कि अब भी भोल भ्रम की नींद को छोड़ो, भोगों की प्रगाढ़ निद्रा से अलग हो जाओ। तुम्हारे लिए भी बचने का समय है कि नींद त्यागो, जरा आंख खोलो। नींद त्यागो, जरा आँख खोलो। कब तलक यूं ही सोते रहोगे, तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, गठरी कब तलक पाप ढोते रहोगे। कब तलक पाप ढोते रहोगे। प्रेमियों, ऐसा किसी ने नहीं कहा, ये नहीं कहा है। कहा तुम पाप गठरी को उतारो, आ गया उतारने वाला। भाई यहां उतारी शक्तियों का इतिहास किसी को मालूम नहीं किया, किसी को नहीं मालूम। न अपने पिता दशरथ को माफ किया, न कुंभकर्ण को माफ किया, न बलि को माफ किया, बलि को भी नहीं माफ किया। और आज का महापुरुष कह रहा अपने अनंत जन्मों के पाप के गट्ठर को सिर से उतारो, उतारने वाला आ गया। इतना बड़ा चैलेंज, इतना बड़ा परिचय तुम्हारे हित का किसी ने दिया नहीं है। फिर भी तो आप कानों से बहरे, आंखों से अंधे, बुद्धि से विवेकहीन हो, बुद्धिहीन हो, चरित्रहीन हो, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि रूप प्रभु का गुरु ने बनाया। 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 जिसको बिरला कोई जान पाया। जिसको बिरला कोई जान पाया। ये है सत्य का ज्ञान ले लो। ये है सत्य का ज्ञान ले लो। बट रहा सत्य का ज्ञान ले लो। बट रहा सत्य का ज्ञान ले लो। वरना आते ही जाते रहोगे। वरना आते ही जाते रहोगे। वरना हरदम ही रोते रहोगे। वरना हरदम ही रोते रहोगे। नींद त्यागो, जरा आँख खोलो। नींद त्यागो, जरा आँख खोलो। कब तलक यूं ही सोते रहोगे। कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर। पाप गठरी पटक दो जमी पर। कब तलक पाप ढोते रहोगे। कब तलक पाप ढोते रहोगे। भेद प्रभु का गुरु ने दिया है। वेद प्रभु का गुरु ने दिया है। जिसने समझा वो अपना लिया है। जिसने समझा वो अपना लिया है। ये है सत्य का ज्ञान ले लो। ये है सत्य का ज्ञान ले लो। वरना आते
ही जाते रहोगे, वरना आते ही जाते रहोगे। नींद त्यागो जरा आंख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। सतयुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा, सतयुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा, कलयुग जाने ककीना इशारा, कलयुग जाने का कीन्हा इशारा। दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, वक्त की मार खाते रहोगे, वक्त की मार खाते रहोगे। नींद त्यागो जरा आंख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। तुम हो चंद रोजा मुसाफिर, तुम हो चंद रोजा मुसाफिर, तुम हो चंद रोजा मुसाफिर, तुम हो चंद रोजा मुसाफिर। कोई रहने न देगा यहाँ पर, कोई रहने न देगा यहाँ पर, जिनको अपना बनाया है तूने, जिनको अपना बनाया है तूने, कोई तुमको न अपना कहेंगे, कोई तुमको न अपना कहेंगे। नींद त्यागो जरा आंख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सत्संगी प्रेमी जनों, ये है सत्संग। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं चले जाओ। अब सत्संग कहीं नहीं, बत्संग होता है। अपनी अपनी बातें, अपने स्वार्थ लोभ लालच की बातें, अपने मान सम्मान सामान पाने की बातें, लेकिन भगवान पाने की बात कोई नहीं करता है। और आपको भगवान चाहिए, आपको तो भगवान चाहिए, परमात्मा प्रभु चाहिए, लेकिन वो चर्चा कहीं नहीं। वो केवल नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर होती, क्योंकि ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, शुद्ध भूमि है। इसलिए वो चर्चा केवल नैमिषारण्य में होती और सबको सूचना दी जा रही है कि अब भी जागो, अभी चेतो, अब भी होश में आ जाओ। ये मानव जीवन का अनमोल समय वक्त जा रहा है, फिर आपको मिलेगा नहीं, फिर ये नहीं मिलेगा। इसलिए विचार करो, अभी मौका है, विचार करो। वक्त है गुनाहों का, तौबा कर ली। ये गुनाहों का वक्त है, माफी करा ली। जो जो गुनाह पाप किए और आज भी कर रहे हो, आ गया माफ करने वाला। अपने बुरे पाप कर्मों की माफी करा लो, नहीं ये भी समय तुम्हारे हाथ से निकला जा रहा, उसकी सूचना दीजिए। जय गुरुदेव।